नया चांद हमेशा नए जज्बात पैदा करता है, नई तरह की सोचें, नए तरह के प्लान्स, नई तरह की रग़बतें, नए तरह के इंटरेस्ट। एंड हमेशा ही नया चांद बंदे के अंदर तमानियत पैदा करता है, ऐसी खुशियाँ या ऐसे जज्बात जिससे आपकी वो जो रूटीन सिकनेस है, रूटीन से जो आप उकताहट सी इख्तियार कर चुके होते हैं, वो रिपेयर हो जाती है। आप एवरेज सक्सेसेस से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे जेमिनाइज, आपको हाई एंड सक्सेसेस चाहिए। दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन पॉइंट। जब आप अपने अंदर मुतमईन हो जाएं कि अब मैंने जितना हासिल करना था उतना हासिल कर लिया, तब आप कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 13 नवंबर से 19 नवंबर तक है। इन 7 दिनों में एक ही बड़ा इवेंट है, लेकिन पिछले इवेंट से मिलकर ये आपकी शख्सियत में निखार पैदा करेगा। नया चांद होगा और ये नया चांद आपके लिए आपके 6th एंगल पर होने जा रहा है। नया चांद हमेशा नए जज्बात पैदा करता है, नई तरह की सोचें, नए तरह के प्लान्स, नई तरह की रग़बतें, नए तरह के इंटरेस्ट। एंड हमेशा ही नया चांद बंदे के अंदर तमानियत पैदा करता है, ऐसी खुशियाँ या ऐसे जज्बात जिससे आपकी वो जो रूटीन सिकनेस है, रूटीन से जो आप उकताहट सी इख्तियार कर चुके होते हैं, वो रिपेयर हो जाती है। उस रिपेयरिंग में इस दफ़ा नया चांद जब 6th एंगल पर होगा तो आपकी तवज्जो ज़्यादा सेहत की तरफ होगी, आपकी तवज्जो ज़्यादा फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की तरफ होगी। सेहत और फाइनेंशियल अचीवमेंट अभी 14 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। 2-2.5 दिन में चांद इतने जौहर दिखाएगा जिसकी वजह से आप अपनी तवज्जो ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी में सेहत और फाइनेंस की तरफ ले जा सकेंगे। पिछले हफ्ते में जो आपको सपोर्ट ऑफ टाइम हासिल है उसकी कुछ तफसील बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त 7th एंगल पर है। मरकरी आपको रूल करता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी शख्सियत का रिप्रेजेंटेटिव तो है, आपकी नेचर का, आपके सोचने समझने के अंदाज का, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ का। इस नेचुरल एबिलिटी में इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसंट्रेशन एंड कुव्वत हाफ़ज़ा, ये सब आएगा। अब जिन लोगों को इन्हीं 4-5 फ्यूल्स की मदद से कामयाबियाँ मिलती हैं, जैसे वो बहुत अच्छा सीख लेते हैं, तेज़ी से सीख लेते हैं, लाइक स्टूडेंट्स, बट नॉट ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऐसे जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो जनरल एजुकेशन है उसके लिए मरकरी सपोर्ट करे ना करे, बंदे के पास जो नेचुरल टैलेंट होता है वही अमूमी एजुकेशन के लिए काफ़ी होता है। बट हायर एजुकेशन के लिए इस तरह की इवेंट जब मरकरी अच्छी पोजीशन पर हो, सपोर्टिव होता है, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलप होती है, डीप थिंकिंग आती है, गहराई से बंदा चीज़ों को जज कर पाता है। फिर आपके लिए मार्स 6th एंगल पर है और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो इट मीन्स बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स कि आपकी हेल्थ आपका साथ देगी। ऑल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस स्टेमिना इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो एथलेटिक टाइप का स्टेमिना हो, मतलब भागम दौड़, जिस्मानी कुव्वत, मस्कुलर एबिलिटीज़, फाइटिंग स्पिरिट्स, वो तो सब अच्छी रहेंगी। बट उसके अलावा माइंड स्टेमिना, जिन गमों को, जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए पहले आप हिम्मत हार बैठते थे और एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग में चले जाते थे, डर या खौफ में मुब्तला हो जाते थे, या काम की इस तकलीफ़ को सहते हुए काम ही बदल देते थे, अब मार्स के 6th एंगल पर होने की वजह से आप ऐसा नहीं करेंगे। यू आर एलिजिबल टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड फिर उन्हें रिपेल करने की सलाहियत आपको सूरज से मिल जाएगी, वो भी 6th एंगल पर ही है। दैट मीन्स यू आर ब्रेव, प्रैक्टिकली अमली इकदामात करने वाला बहादुर आदमी, सिर्फ बहादुरी की सोच रखने वाला नहीं। जिस्मानी कुव्वत आपका साथ देगी, इरादे आपका साथ देंगे, डिसीजंस आपका साथ देंगे। एंड नया चांद जो 14 तारीख को होना है वो भी आपके इसी 6th एंगल पर होगा। एंड दैट मीन्स कि उसकी वजह से भी आपको इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शंस मिलेंगी। फिर आपके लिए सूरज और मार्स की कम्बिनेशन जो है वो आपके अंदर विजन को ब्रॉड करेगी। आप एवरेज सक्सेसेस से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे
जेमिनाइज, आपको हाई एंड सक्सेसेस चाहिए, दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन पॉइंट। जब आप अपने अंदर मुतमईन हो जाएं कि अब मैंने जितना हासिल करना था उतना हासिल कर लिया, तब आप कामयाब होंगे, तब आपको सुकून आएगा। वीनस आपके लिए आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ, दैट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर योर डील मेकिंग, फॉर योर पब्लिक इमेज, फॉर योर इमोशनल प्लेजर्स लाइक मौसमों का अच्छा लगना, खाना पीना, ब्यूटी लविंग एंड उस तरह के दीगर फ़ायदे जैसे फैमिली वेलफेयर, अपने मिशन से मोहब्बत, या फिर हर वक्त इस जिद्दोजहद में लगे रहना कि मुझे आगे बढ़ना है। दीज आर द पॉसिबिलिटी। वीनस इमोशंस को नफीस कर देता है, उसमें से जो अजीब तरह के जज्बात होते हैं जो आपको हमेशा एक वैम्पायर की तरह मिलते हैं, जो आपका खून चूसते रहते हैं, वो वाले जज्बात डिलीट होने की तरफ जाएंगे। एंड वीनस इज़ क्रिएटिंग सम प्लेजेंट टाइप ऑफ इमोशंस जो ज़िंदगी में हैप्पीनेस एंड खुशियाँ भरते हैं। आपके लिए जुपिटर तो रेट्रोग्रेड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी 12th एंगल पर था। सैटर्न आपके 10th एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है पिछले कुछ हफ्तों से, एंड इस हफ्ते वो फुली मैच्योर होकर आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करेगा, आपके अंदर राइट टाइप के डिसीजंस पैदा करेगा, एंड आपकी जो वक्त की सपोर्ट है वो आपके सक्सेस को आपकी तवक्कुआ से बढ़ा देगी। आपकी तवक्को जितनी होगी उससे ज़्यादा कामयाबी मिलेगी एंड अचानक मिलेगी। आप प्लान एवरेज ही करेंगे, आप प्लान एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे बट रिजल्ट्स आइडियल आएंगे। सो जेमिनाइज, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट एंड दिस इज़ माय बॉटम लाइन आफ्टर द डीप डायग्नोसिस दैट यू आर इन अ गोल्डन मोस्ट टाइम ऑफ 2023। सो अगर अब भी कोई जेमिनाई अपने अंदर उलझन, अपने अंदर इंतशार, अपने अंदर जज्बाती कैफियत का डाउन होना देखता है तो वो पेशेंट बिहेव कर रहा है। ऐसा सब जेमिनाइज नहीं कर रहे। मोस्टली जेमिनाइज इस वक्त ब्रेवरी से परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, विजन ब्रॉड होने के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, मेंटल प्रेजेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रोमांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एंड उनके जो प्लानिंग है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। बट अगर कोई जेमिनाई मेल या फीमेल इस वक्त उलझन का शिकार है तो उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उसे एमरल्ड या ज़मरद जिसे उर्दू में कहते हैं वो पहनना चाहिए 8 से 10 कैरेट, ताकि उसके अंदर इस तरह की सेंसिटिविटीज़ जो गोल्डन टाइम में भी उन्हें परफॉर्म नहीं करने देती, आप उन सेंसिटिविटीज़ से बच सकें। अगर आप ऑलरेडी अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर उसके लिए नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं तो वो राइट डिफ़िकल्टीज़ जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती वो फाइंड आउट हो जाती। फिर उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है उसके हज़ारों मेथड हैं, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बंदे को पता लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज फॉर दिस वीक। अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा वो नई तरतीब लेकर आएगा आपकी लाइफ में, नया टाइम, बिहेवियर, न्यू टाइप ऑफ डिसीजंस, न्यू टाइप ऑफ ब्रेवरी। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये बात एलानिया कह के जाता हूँ हर वीडियो पे कि आप लोगों की दुआएं मेरा सबसे कीमती सरमाया है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा जेमिनाइज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।